एग्जाम का आज का पहला दिन था और सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और सबका दिल धड़क रहा था कि क्या कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। क्यों तो आपकी कमेंट बहुत सारी आ चुके हैं, पता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्यों तो जब तक पहले दिन का पेपर नहीं होता तब तक पता नहीं चलता है हमें कि क्या होने वाला है। तो हम अभी जहाँ पे हमने बोला था इसके पहले की वीडियो में कि हम इंटरव्यू लेंगे बच्चों का करके, स्टूडेंट का करके, लेकिन हम जहाँ पे रहे थे दिन भर सुबह से अभी तक बारिश चल रही थी, उसके कारण हम कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट कुछ स्टूडेंट को मिले, बट जहाँ पे मतलब जिस जिले में हम हैं उस जिले में आज जो 1 ईयर वाले ट्रेड है, नॉन इंजीनियरिंग या तो वेल्डर वगैरह, उनके पेपर थे। जो मेन ट्रेड है 2 ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन फिटर, उनका किसी का भी पेपर नहीं था आज। पूरे मतलब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले स्टूडेंट मिले हमें। क्यों तो बारिश थी ना, उसके कारण ज़्यादा मिल नहीं पाए। बट तभी भी जो भी आपके सवाल थे वो पूरे सवाल के जवाब हमने निकाल के लाए तभी भी। और अगर कोई एक आधा क्वेश्चन छूटता है आपके मन में तो आप क्या कर देना, आपको कमेंट कर देना, ताकि कल और जाएंगे हम सेंटर पे तो उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके वापस आ जाएंगे। तो देखो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या क्वेश्चन निम्मी के पीडीएफ में से आते। 100% सभी बच्चों को हमने पूछा, जितने भी मिले, मतलब लगभग 8-10 मिले हर शिफ्ट में, हम तीनों शिफ्ट अटेम्प्ट किए। सबका कहना है कि क्वेश्चन वहीं से आए थे। बट अभी कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं सर 2-3 क्वेश्चन बाहर से आए, तो हम समझ गए कि ये उसने पढ़ा नहीं होगा इसलिए उसको वैसे लग रहा है। बट पूरे के पूरे क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि जो पढ़े हैं वही आया। बट अभी उसमें दिक्कत क्या थी, कुछ क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के थे, ट्रेड थ्योरी के थे। अभी आज के दिन में क्या हुआ कि नॉन इंजीनियरिंग ज़्यादा थे, सिर्फ वेल्डर एक ट्रेड था जो इंजीनियरिंग का था, तो उसमें ईडी के क्वेश्चन अलग थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन अलग थे, ड्राइंग के क्वेश्चन अलग थे। तो ड्राइंग के क्वेश्चन वैसे थे जैसे हमने बताए थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मतलब सवाल है आपके मन में कि डर है, एक्चुअली सवाल नहीं हो, डर है सबके मन में कि क्या क्वेश्चन बाहर के आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आ सकता, पहले भी बोला था और आज हमने पूछा है। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके पास निम्मी की पीडीएफ है उसी में से आने वाले और उसी में से आए हैं, ये बच्चों ने बताया, हम तो बता ही रहे थे पहले आज का अपडेट। उसके बाद जो एग्जाम था ना, एग्जाम का पैटर्न वहाँ पे तो हमें लगा था पहले कि पूरे मिक्स कर देंगे, मतलब पूरा गड़बड़ हो जाता अगर पूरे एक दूसरे में चले जाते तो आपको ढूंढने में या तो पढ़ने में दिक्कत होती। बट निम्मी ने एक काम अच्छा किया इस बार मतलब पिछली बार भी किया था कि क्या हुआ, थ्योरी के क्वेश्चन अलग थे, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन अलग थे, उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन अलग थे और एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल के क्वेश्चन अलग थे, यानी कि सेक्शन में डिवाइड कर दिया। उसके बाद लैंग्वेज की बात आती तो मतलब लैंग्वेज भी पूछ ली कि कौन सी लैंग्वेज में पेपर था। क्यों तो बच्चों का आपका कमेंट है क्या, जैसे अभी महाराष्ट्र के या तो अदर स्टेट के बच्चे वो बोल रहे थे कि आपको पता है हमने बोला था कि इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला। तो बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि जैसे सर हमने तो हिंदी में पढ़ लिया, क्या हम हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमने सवाल पूछा, वहां पे आपको सिलेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। आप मतलब लॉगिन कर दे, अपने आप अपना पेपर स्टार्ट हो जाता, आपको कहीं पे भी लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। मतलब यानी कि जो हमने वीडियो बनाया था, कौन सा वाला, ये वाला वीडियो, तो उसमें क्या हुआ कि जो बोला था ना हमने कि किस रीजन में कौन सी लैंग्वेज है, तो 100% पेपर में भी वही हुआ कि इंग्लिश प्लस, जैसे महाराष्ट्र में तो उनका इंग्लिश प्लस मराठी में है, चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यूपी में तो इंग्लिश प्लस हिंदी में है, चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं। ये ऐसी पेपर है इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज। और साथ साथ बच्चों का क्वेश्चन था कि जो ऑप्शन है उसमें भी आप 2 लैंग्वेज रहेंगी। हाँ, ऑप्शन क्वेश्चन जब 2 लैंग्वेज में तो ऑप्शन भी 2 लैंग्वेज में था। उसके बाद कुछ मतलब बच्चों का क्वेश्चन था कि ईएस के क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे कि मल्टीपल लैंग्वेज में आएंगे। तो देखिए हमने ये भी सवाल पूछ लिया बच्चों को कि जो इंग्लिश के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो क्वेश्चन थे वो किस लैंग्वेज में थे। उन्होंने बोला कि वो भी क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में थे, लेकिन जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेसी, उसमें कुछ क्वेश्चन ग्रामर के, कुछ क्वेश्चन कहा के ग्रामर के, तो वही क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में आए थे। बाकी के क्वेश्चन इंग्लिश प्लस मराठी हम महाराष्ट्र में करके, और बाकी अदर स्टेट में भी वैसे ही होगा, इंग्लिश प्लस जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में है। तो आपके मन में क्वेश्चन है कि यस का कोई मतलब एक लैंग्वेज में आता है, ऐसे कमेंट देखा है हमने, तो कुछ नहीं, जैसे बाकी के क्वेश्चन आएंगे वैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी क्वेश्चन आएंगे। अभी जो ईडी के क्वेश्चन थे हमने पूछा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन किस तरह से आए, तो जैसे हमने पढ़ाया ना कुछ चैप्टर, मतलब शुरुआती, मतलब लगभग 6-7 वीडियो आज के डेट में अवेलेबल है, तो उसी तरह का मतलब जो सिलेबस वाइज पढ़ाया था। तो बच्चों ने बोला कि मतलब वो 6 में से लगभग 3-4 क्वेश्चन आपने जो बताया उसी तरह से आए थे। क्यों तो उसमें आधा ही सिलेबस है ना, बाकी का सिलेबस कवर करना है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। भाई डायग्राम देके या डायग्राम और उसके ऑप्शन, जैसे वो 20 क्वेश्चन वाला सैंपल था ना उसी तरीके से, बट वैसे की वैसे क्वेश्चन उनको एक भी नहीं दिखा उसमें से। जैसे 20 क्वेश्चन थे ना, हमने पूछा कि 20 में से कोई आया था क्या, तो एक भी क्वेश्चन वैसे नहीं आया था, उसकी जैसे क्वेश्चन आए ऐसे बच्चों ने बताया। उसके बाद
ईएस का पेपर हमने बोल दिया मल्टीपल लैंग्वेज में आया था करके। उसके बाद अभी कोई भी क्वेश्चन, जैसे अभी एक बच्चा बैठा और उसके बाजू में दूसरा स्टूडेंट बैठा है, तो पूछा कि मतलब आजू बाजू वाले का पेपर सेम था, मतलब क्वेश्चन पूछे उनको, तो उन्होंने सीधा बताया कि ये बाजू इधर वाले का भी क्वेश्चन अलग था और इधर वाले का भी क्वेश्चन अलग था। एक तो सीक्वेंस तो सेम था ही नहीं, बट क्वेश्चन भी जो हमें क्वेश्चन आया हमारे दोस्त को नहीं आया, और जो दोस्त को आया वो हमें नहीं आया। तो इसके कारण जो बहुत सारे जो बच्चे, उनका सवाल है कि सर आज अगर क्वेश्चन पूछते क्या यही क्वेश्चन कल आ सकते? ऐसे होने वाला नहीं है। आप सब मतलब आप अपने भेजे में बात डाल दीजिए, क्यों तो अभी हमने कमेंट भी देखी, मतलब टेलीग्राम में मैसेज भी है कि क्या सर आज के पेपर की पीडीएफ मिल सकती है। देखो इस झांसे में मत जाइए। आज भले आपको आज के क्वेश्चन की कोई पीडीएफ दे देगा, ऐसे मिलेगी नहीं कहीं पे, बट बोल रहे कोई झूठ मूठ की अगर दे देंगे तो उससे क्या होगा कि वही पीडीएफ में क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, जो 500 क्वेश्चन है आपके ट्रेड थ्री के, लगभग सभी ट्रेड के, उसी में से क्वेश्चन रहेंगे। तो कोई अभी ऐसे आपको झूठ मूठ के बोल देंगे कि ये वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान नहीं देना। क्यों? तो और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आज जो क्वेश्चन पूछा जरूरी नहीं है कल भी पूछे। समझो हम क्या बोल रहे हैं। तो जो क्वेश्चन अभी पूछा है जरूरी नहीं है कि वो जो एक जो रूम होता है ना एग्जाम का, उसमें अगर 50 बच्चे बैठे तो जरूरी नहीं है एक जन को क्वेश्चन आया और सभी को आने को ना। क्यों? तो एक ही टाइम एक ही समय पे दो मतलब दोस्त थे, दो तीन मतलब ग्रुप ही था पूरा, तो उन्होंने बताया एक क्वेश्चन, तो बोल रहा कि दूसरा बोल रहा है ये तो मुझे नहीं आया था, तीसरा बोल रहा है ये तो मुझे नहीं आया था, यानी कि क्वेश्चन भी क्या हो रहे हैं, सबके चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए ये आपको नहीं सोचना है कि आज पेपर में आए वही क्वेश्चन आपको कल भी मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ना है। और एक बार रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन कहीं भी रिपीट होने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये जो सारे सवाल थे, अगर इसमें कुछ आपका सवाल छूटता है तो आपको क्या कर लेना है, इसमें कमेंट डाल देना है, ताकि हम कल जब और जाएंगे तो उसका भी जवाब हम ढूंढ कर लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं और बाकी जो भी डिटेल है वो कल के वीडियो में या तो कल इसी तरह का एक अपडेट दे देंगे आपको। तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।